नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज और चीखती चट्टानें पार्ट 2। फिर इससे पहले कि अपहरणकर्ता संभल पाते, सड़क पर गिरते ही राधे सड़क पर कलाबाजी खाता चला गया। रोको! लेकिन कार के रुकने से पहले ही राधे संभल चुका था। इससे पहले कि अपहरणकर्ता कार से उतरकर उसके पीछे लपकते, वह दूर तक फैले घने वृक्षों के जंगल में पहुंच अपहरणकर्ताओं की नजरों से ओझल हो गया। ओह, अब उसे ढूंढ पाना मुश्किल है। बकवास बंद करो शेरा। अगर राधे को हम बॉस के पास नहीं पहुंचा सके तो वह हमारी खाल उधेड़ देगा। चलो, तुम उधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। वह किसी भी हालत में बचकर न भागने पाए। ओके नायक। फिर दोनों अलग अलग दिशाओं से वन में दाखिल हो गए, लेकिन काफ़ी भाग दौड़ के बाद भी राधे उनके हाथ नहीं लगा। अब क्या होगा? कुछ भी हो, बॉस को खबर तो करनी ही होगी। चलो चलते हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद उधर हवलदार वीर बहादुर को जब होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। ओह, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? तभी इंस्पेक्टर मनोज कमरे में दाखिल हुआ। सर आप? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। अब बताओ यह सब कैसे हुआ? तब वीर बहादुर ने इंस्पेक्टर मनोज को सारा किस्सा सुनाया। उसके बाद, सर आप चिंता मत कीजिए, वे बदमाश राधे को लेकर कहीं भी चले जाएं, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। क्या खाक ढूंढ निकालोगे? तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही तो राधे हमारे हाथ से निकल गया है। पता नहीं वे बदमाश उसे कहाँ ले गए होंगे। यह आपको मैं बता सकता हूँ। तुम? लगता है सिर पर लगी चोट ने तुम्हारा भेजा हिला दिया है। मैं पगला नहीं गया हूँ सर, बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं सर। जैसे ही मुझे खतरे का आभास हुआ था, मैंने निर्णय कर लिया था कि मुझे क्या करना है। अतः जैसे ही बदमाश ने मुझे आगे बढ़ने को कहा, मैंने आगे बढ़ते हुए बड़ी सफाई से माइक्रो ट्रांसमीटर उसकी जेब में पहुंचा दिया। अब इस घड़ी में बिठाए हुए दिशा सूचक यंत्र के जरिए हम उन बदमाशों तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। बहुत खूब, पहली बार तुमने अक्लमंदी का काम किया है। ही। शट अप। यस सर। इससे पहले कि उन्हें ट्रांसमीटर का पता चले, हमें उन्हें ढूंढ निकालना होगा। चलो उठो, बहुत आराम कर लिया तुमने। फिर हवलदार वर्दी पहनकर इंस्पेक्टर मनोज के साथ बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर बाद, सर सुई उत्तरी दिशा की ओर इशारा कर रही है। अगले ही पल इंस्पेक्टर मनोज ने जीप का रुख दाहिनी ओर जा रही सड़क पर मोड़ दिया और फिर हवलदार दिशा बतलाता रहा और इंस्पेक्टर मनोज जीप ड्राइव करता रहा। अचानक इंस्पेक्टर चौंका। अरे, यह तो चंदनगढ़ का रास्ता है। तो क्या वे बदमाश राधे को चंदनगढ़ की पहाड़ियों में ले गए हैं सर? शायद। मैं समझ गया सर। क्या समझ गए? यही कि सोना चंदनगढ़ की पहाड़ियों में ही कहीं छुपा है, लेकिन कहाँ छुपा है यह सिर्फ राधे ही जानता है। इसलिए अपहरणकर्ता उसे वहाँ ले गए हैं। मुझे भी यही लगता है, लेकिन देखना यह है कि क्या वे सचमुच चंदनगढ़ की पहाड़ियों की तरफ गए हैं या कहीं और। उधर नायक चंदनगढ़ स्थित स्टार रेस्टोरेंट के तहखाने में लगे शक्तिशाली ट्रांसमीटर से अपने अज्ञात बॉस को अपनी असफलता की जानकारी दे रहा था। बॉस, हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह न जाने कहाँ गायब हो गया। तुम 3 थे और वह अकेला, फिर भी वह तुम लोगों को चकमा दे गया। जानते हो, तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से न केवल हमें करोड़ों का नुकसान हुआ है, बल्कि पुलिस की ओर से भी खतरा पैदा हो गया है। हवलदार वीर बहादुर तुम्हारी सूरत देख चुका है और अब पुलिस तुम्हारी ओर शेरा की तलाश कर रही होगी। लेकिन पुलिस हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी बॉस। यह सोचना तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है नायक। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि इंस्पेक्टर मनोज हवलदार वीर बहादुर के साथ चंदनगढ़ की सीमा में दाखिल हो चुका है। यह कैसे हो सकता है बॉस? उसे कैसे पता चला कि हम चंदनगढ़ में हैं? बातों में समय बर्बाद न करो। इससे पहले कि इंस्पेक्टर मनोज तुम लोगों तक पहुंचे, तुम लोग दूसरा रास्ता पकड़कर चंदनगढ़ की सीमा पार कर जाओ। यस बॉस। कहने के साथ ही नायक ने संबंध विच्छेद कर दिया और अपने साथियों के साथ ऊपर जाने वाली सीढ़ी की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आया, सर वो रहे बदमाश। अरे, यह तो यहाँ आ पहुँचा। आओ जल्दी। और इससे पहले कि पुलिस जीप उनके निकट पहुंचती, वे कार में बैठ गए। और भागकर कहाँ जाओगे बच्चू? इंस्पेक्टर मनोज ने अपनी जीप कार के पीछे लगा दी। सर, इन बदमाशों के साथ राधे नजर नहीं आया। इन्हें पकड़ में आते ही राधे का पता भी मिल जाएगा। अभी इंस्पेक्टर मनोज की बात खत्म ही हुई थी कि तभी धूम धड़ाम। उफ, ओ माय गॉड! इंस्पेक्टर मनोज ने बड़ी फुर्ती से ब्रेक लगाते हुए जीप रोक दी।
शायद कार में टाइम बम फिट कर दिया गया था। फिर तो यह काम उसी समय हुआ होगा जब ये बदमाश रेस्टोरेंट के अंदर थे। मतलब उस रेस्टोरेंट में मुजरिमों का कोई आदमी जरूर मौजूद है। मुझे उसे सामने लाने का कोई उपाय करना चाहिए। यहाँ का काम तो यहाँ की पुलिस निपटा लेगी। हमें स्टार रेस्टोरेंट में जाकर इन बदमाशों के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। यस सर। लेकिन रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से की गई पूछताछ का कोई नतीजा नहीं निकला, तो इंस्पेक्टर मनोज मैनेजर कासिम मियाँ से पूछने लगा, चंदनगढ़ की पहाड़ी यहाँ से कितनी दूर है? सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है हुजूर। आओ चलें, थोड़ी देर बाद। अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? हम चंदनगढ़ की पहाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। मैं एक बार उस पहाड़ी का मुआयना करना चाहता हूँ। परंतु जीप चंदनगढ़ की आबादी वाला इलाका पार कर जैसे ही वीराने में पहुंची, अचानक इंजन बंद हो गया। इंस्पेक्टर मनोज ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन जीप स्टार्ट न हुई। तब उसने जीप में से उतरकर इंजन चेक किया। इंजन में तो कोई खराबी नज़र नहीं आती। फिर जीप स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? तभी, सर, टंकी में लीकेज है, शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया है। ओह, अब क्या करें सर? अब पहाड़ी तक का रास्ता हमें पैदल ही तय करना होगा। फिर तो पहाड़ी तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। कुछ भी हो, पहाड़ी का मुआयना किए बगैर मैं वापस नहीं लौटूंगा। तब हवलदार जीप से टॉर्च निकालकर इंस्पेक्टर मनोज के साथ चल पड़ा। पैदल रास्ता तय करते हुए जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। यहाँ तो अंधेरे और वीरान चट्टानों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा है सर। पर अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो एक राउंड लगा ही लेते हैं। तभी, हाय हाय, आह, ओह, ये चीख बुखार की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? चट्टानें चीख रही हैं सर। लगता है ललुआ डाकू और उसके गिरोह के आदमियों की आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। खामोश। और फिर रिवॉल्वर निकाल मनोज एक और बढ़ गया। चुपचाप मेरे पीछे आओ। जी छोड़ दीजिए सर, प्रेतों को नाराज करना ठीक नहीं। तभी, वो देखिए सर, भूत। दहशत के कारण टॉर्च उसके हाथ से छूट चट्टानों से टकराती हुई अंधकार में खो गई। लेकिन मनोज के पलटने से पहले ही वह आकृतियां गायब हो चुकी थी। कहाँ है भूत? अभी तो सामने ही थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कोई भूत नहीं है, यह सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम पर डर का कहते कहते इंस्पेक्टर मनोज चौंक उठा। ओह, तो ये हैं भूत। भाग चलिए सर, वरना ये हमारी कब्र भी यहीं बना देंगे। परंतु इंस्पेक्टर मनोज ऐसे भूतों से डरने वाला नहीं था। होल्ड, रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। लेकिन ओह, वे आकृतियां कहाँ गायब हो गई? यह प्रेत लीला है सर, उनसे उलझना ठीक नहीं। तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। इतना कहे इंस्पेक्टर मनोज उस विशाल चट्टान की तरफ चल पड़ा जिसके पीछे से वे सफ़ेद आकृतियां प्रकट हुई थी। रुक जाइए सर, क्यों जान जोखिम में डाल रहे हैं? लेकिन मनोज रुका नहीं। वह दृढ़ कदमों से चलता हुआ जैसे ही विशाल चट्टान के पीछे पहुंचा, ठक! आह! इंस्पेक्टर मनोज की चीख सुन, सर सर! लेकिन अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। आखिर साहब गायब कहाँ हो गए? कहीं वे प्रेतों के चंगुल में तो नहीं फंस गए? तभी चट्टानें एक बार फिर चीख उठी, हाय हाय, आह! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और तभी अचानक हवलदार वीर बहादुर के शरीर को धक्का लगा और वह अपना संतुलन खो बैठा। अगले ही पल वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कता चला गया। चीखती चट्टानों का क्या रहस्य था? क्या इंस्पेक्टर मनोज प्रेतों के चंगुल से छुटकारा पा सका? 2 करोड़ का सोना कहाँ गायब हो गया था? क्या राधे जानता था कि सोना कहाँ है? वह अज्ञात आदमी कौन था जिसने पुलिस को ट्रेन डकैती की सूचना दी थी? क्या इंस्पेक्टर मनोज सोना बरामद कर सका? राधे का अपहरण करवाने वाला अज्ञात बॉस कौन था? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो इंस्पेक्टर मनोज और पैगाम एक लाश का में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।